जो होना चाहिए मानव को, उस क्या नाम उनका वो, हाँ, इकरा हसन को वाणी पर नियंत्रण और मिठास दोनों उनके अंदर है। अत्यंत आवश्यक है मानव को वो उनके पर लागू। और मैं जो है इतना खुश हूं कि हमारे भारत की धरती पर ऐसे भी लोग हैं, ऐसी देवियां हैं, जैसे उस युग में देवी हुआ करती थी वैसे हैं। तो आप बड़े प्रभावित मुझे इकरा हसन से लग रहे हैं। कन्नौज में इकरा हसन चुनाव प्रचार करने के लिए आई। वैसे आपने पहले ही कह दिया कि बहुत सी सीटों पर प्रभाव इकरा हसन से पड़ेगा जी, ये तो भविष्य बताएगा, 4 जून को पता चलेगा। जी जी। लेकिन कन्नौज में क्या फर्क पड़ेगा? कन्नौज में तो सर 100% फर्क है। यहाँ तो 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतेंगे, 5.5 लाख। तो इकरा हसन का भी योगदान इसमें कुछ होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल इकरा हसन का है। अरे वो तो धरती पर उतर गई तो पूरा असर पड़ गया। अच्छा जी, यहाँ पैर रखें कि पूरा असर पड़ गया इकरा हसन का पूरे देश में, कि ये इकरा हसन भी यहाँ पर आ गई प्रचार में, तब तो ये सीट 5 लाख 6 लाख से जीत जाएंगे। और पता लगे कि इकरा हसन ही हार गई 4 जून को। इकरा हसन 6 लाख 7 लाख से जीतेगी, ये हमारा चैलेंज है। अरल्डी बड़ा फैक्टर है और अरल्डी साथ नहीं। फैक्टर कुछ नहीं सर काम करेगा। इकरा हसन समझ लीजिए कि 6 लाख 7 लाख वोटों से जीतने जा रही हैं। बड़े प्रभावित अंकल जी लग रहे हैं इकरा हसन से। जी भाई आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। आप कहाँ से हैं? मैं सदर कन्नौज से ही। यादव हैं? कौन है? मैं एससी हूँ। एससी समाज से। तो बात हम इकरा हसन पर ही करेंगे। इकरा हसन यहाँ पर आई थी, आपकी मुलाकात हुई या भाषण सुने, कैंपेन देखा उनका आपने? नहीं, भाषण तो कैंपेन में रही वो, लेकिन मेरी मुलाकात नहीं हुई उनसे, रूबरू नहीं हुआ। लेकिन जानते हैं वैसे आप उनको? जी जी जानते हैं। पूर्व में मनोहर हसन जी की वो पुत्री है, उनके पिताजी भी सांसद रहे कई बार, भाई सांसद रहे, जेल में रहते रहे, सांसद बने वो। और पढ़ी लिखी लेडी हैं, सभ्य लेडी हैं, और लंदन से लॉ की पढ़ाई करके आई हैं, तो पढ़ी लिखी हैं। ये जानकारी जब इकरा हसन यहाँ पर ये आपके कन्नौज में तब हासिल हुई या पहले से ही आपको पता था इन चीजों? नहीं, उससे पहले भी जानकारी थी कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें वहां से टिकट दिया कैराना से, और उनके परिवार को देखते हुए, भली भांति जानते हुए, समझते हुए तभी टिकट दिया उनको। और उनकी जो भाषा शैली है उनसे प्रभावित होकर माननीय जी ने उनको टिकट दिया। वहां कन्नौज पर क्या असर देखने को मिलेगा इकरा हसन के कैंपेन से? फर्क पड़ा होगा कि नहीं? बिल्कुल फर्क तो पड़ता ही है। आपने देखा होगा कि हिमाचल में चुनाव लड़ रही हैं आपकी कंगना रनौत जी, तो उन्हें खुद नहीं पता है कि सरकार की देश कब आजाद हुआ। 2014 में बोला। हाँ, उनकी पार्टी का मैनिफेस्टो में क्या है क्या नहीं उन्हें कुछ नहीं, वो अपने मन में जो आता है वो बोल देती हैं। उन्होंने कहा कि हम लाखों को महिलाओं को लखपति महिला योजना बना रहे हैं, कोई ऐसा मैनिफेस्टो में बल्कि है ही नहीं। मैनिफेस्टो में 15 लाख का भी था, लेकिन 15 लाख क्या आए लोगों के खाते में। तो लखपति कैसे, लखपति दीदी बना रहे हैं, मैंने तो देखा उनको वीडियो पे, लखपति दीदी बना रहे हैं। और खैर उनसे कंपैरिजन इकरा जी का नहीं कर सकते हम, क्योंकि इकरा जी पढ़ी लिखी लेडी, और वो आई बंबई से डांस नाच करके, और ये सब ज्यादा कुछ उनके बारे में बोलना अच्छी बात नहीं है। प्रोफेशन है ठीक जी। और प्रोफेशन से इकरा जी राजनीति में पहले से ही है। वो तो राजनीतिक परिवार है। राजनीतिक परिवार है और पढ़ी लिखी लेडी है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पिता के बारे में और क्या जानते हो? कोई रिकॉर्ड भी उनके नाम है, आप जानते हैं? हाँ, उनका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। किस चीज में? कि 3 बार वो सांसद रहे। अच्छा। उनके बेटे 3 बार सांसद विधायक रहे, और जेल में रहते हुए वो विधायक बन गए। फिर उनकी इकरा हसन जी की जो माता जी भी सांसद रही। तो ऐसे दादा भी सांसद रहे, लेकिन रिकॉर्ड जो है वो 4 सदन पार करने का। हाँ जी। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में मैंने देखा था न्यूज में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है कि इतना बड़ा राजनीतिक सफर है उनके परिवार का। अच्छा। जी।
ये भाई साहब आपका क्या नाम हुआ? रावेंद्र कुमार यादव भाई साहब। शाम के हैं। अच्छा, तो इकरा हसन आई थी आप? जी भाई साहब। मिली, देखी क्या? नहीं, उनका मैंने भाषण सुना है, एक दो जगह मीटिंग हुई थी, उस समय साथ ही में था वहाँ पे, तब मैंने उनका भाषण सुना और उनकी बातचीत सुन के बड़ा सादगी है उनकी बातों में, जिससे जो वोटर है वो काफी उनकी तरफ, उनकी बातों से मतलब ये लगता है कि सपोर्ट किया जाए इनका। एक चर्चाएं चलती हैं कि फला सीट से तो फला जीत जाएगा, फला चर्चाएं दूसरी सीटों पर भी चलती रहती हैं। इकरा के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग? कैराना से इकरा चुनाव लड़ी है, 19 अप्रैल में पहले चरण में वहाँ मतदान हो चुका था, तो क्या सोचते हैं वहाँ पे? वहाँ के बारे में मेरा एक छोटा भांजा है, उसकी ड्यूटी लगी थी कैराना पुलिस में। जी हाँ, तो मैंने उससे बात की तो उसने मुझे बताया था कि मामा जी यहाँ पे सिर्फ साइकिल का वोट पड़ा, दूसरा कोई वोट ही नहीं है, इकरा जी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। तो आपने यकीन हो गया उनकी बात पर? जी, अरे क्यों नहीं, जब मेरा खुद का आदमी बता रहा था क्यों नहीं मानेंगे। हो सकता है जिस बूथ पर वो हो वो उनका मजबूत बूथ हो, कम से और कम दूसरे बूथ पर हो सकता है साइकिल को वोट ही ना मिला हो। 100, कम से कम 1500 कांस्टेबल गया था कानपुर से, बहुत पूरे कैराना में कानीपुर से फोर्स लगा हुआ था, तो सब साथी थे उनके, सब जगह की रिपोर्ट पता चलती रहती है। चलो कुछ और साथी भी देखते हैं क्या सोचते हैं। इधर आ जाइए आप भाई साहब। जी, आपका क्या नाम हुआ? भैया मुन्ना पांडे जी। मुन्ना पांडे। तो बात फिर एक राशन पर ही करेंगे, आज आपकी सीट पर बात नहीं करेंगे, बात तो आप ही की सीट पर करेंगे, लेकिन क्योंकि मैं भी कैराना से ही हूँ और जानना चाहता हूँ एक राशन यहाँ पर आई थी, क्या लोग उनके बारे में सोचते हैं, क्या प्रभाव उनका पड़ा होगा? सोचने के बारे में तो आप मत पूछिए, क्योंकि जब इकरा हसन यहाँ आई तो 4-6 मीटिंगें की हूँ, और 4-6 मीटिंग होने के बाद फिर इतनी डिमांड बढ़ गई कि लोग कहने लगे हमारे यहाँ मीटिंग लगेगी, हमारे यहाँ मीटिंग लगेगी, हमारे यहाँ। उसी दिन यानी कि उनकी डिमांड बढ़ी, इतनी बढ़ गई कि मैं आपसे बार बार वही चीज बता रहा हूँ कि इतनी डिमांड बढ़ गई, 4-6 मीटिंग करने के बाद उनको मजबूरी में सबके वोटरों के दबाव में 2500 मीटिंग उस दिन करनी पड़ी, और रात में वो 8, साढ़े 8 बजे के बाद फिर बोली कि अब जो भी मीटिंग होगी उसको कल करेंगे। इतने अच्छे शब्द उनके निकलते थे जिससे वोटर भी बहुत प्रभावित होते थे, और वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पक्ष में अच्छे ढंग से वोटिंग की बात की। सालिन स्वभाव है, जो भी चाहता था मिल लेता था आसानी के साथ, किसी से कोई एटीट्यूड वाली बात नहीं रहती थी। अच्छा, चुनाव के लिए, कैंपेन के लिए तो क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट है, काफी नेता लोग आए होंगे, तो सबसे ज्यादा डिमांड किसकी रही होगी? सबसे ज्यादा अभी तो जो डिमांड आई एक राहसद जी की ही आई। जी 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 भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? नितिन कटियार। नितिन कटिहार। कटियार जी। आप क्या सोचते हैं, जानते हैं एक राशन को? जी, अच्छी तरीके से जानते हैं उनको, सोशल मीडिया पे भी देखा, यहाँ हमारे कन्नौज में भी उन्होंने काफी कैंपेन किए, वहाँ भी हम उनको सुना है, तो हम सबसे ज्यादा उनसे प्रभावित इसलिए कि पढ़ी लिखी महिला तो हैं ही वो साथ में। दूसरी चीज ये कि उनकी जो स्पीच होती है, हम उस पर बड़ा गौर करते हैं कि वो अपने प्रतिद्वंदी की भी बुराई नहीं करती हैं। आजकल हमने नेता बड़े बड़े देखे हैं, उम्र में ज्यादा हैं वो, लेकिन हमने देखा है कि अपने प्रतिद्वंदी का इतना गलत तरीके से वो बुराई करते हैं, उनका अपमान करते हैं, लेकिन हमने इकरा हसन जी के चेहरे पे, उनकी वाणी में ये चीज हमने आज तक पकड़ ही नहीं पाई। उन्होंने सिर्फ अपने ही समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपनी जगह की उन्नति के लिए सारी बातें वही करनी, किसी की बुराई नहीं करना उनको। तो ये चीज अच्छा लगता है कि एक महिला होके इतनी कम उम्र में वो इतनी अच्छा सोचती हैं। यानी कि बहुत सारे लोग आए होंगे, जैसे भाई से भी मैंने पूछा, एक राशन भी उनमें से एक थी। जी। तो आप किससे ज्यादा प्रभावित हुए, या ऐसा मानते हैं कि किसका ज्यादा प्रभाव चुनाव पर पड़ा होगा कन्नौज में? जाहिर सी बात है कि इकरा हसन जी का, क्योंकि जो हमने बताया ना कि जैसे पब्लिक में आप कंपेन कर रहे हो, तो जब आपकी भाषा स्लिप हो जाती है, बड़े बड़े नेताओं की स्लिप होती है, लेकिन उनकी स्लिप नहीं होती है, वो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। तो एक सभ्यता है, पढ़ी लिखी महिलाएं कम उम्र में इतना चीज होना, ये गॉड गिफ्टेड है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद अमीर हसन। मोहम्मद अमीर हसन, कन्नौज से ही है? जी जी, शरीफापुर पाल चौरा के पास। आपकी मुलाकात हुई एक राशन से? जी, मुलाकात भी हुई और यहाँ कैंपेन में देखा, और भीड़ ज्यादा थी इसलिए उतना मौका नहीं मिलता है जैसे आमने सामने बात होती है। लेकिन मुलाकात हो चुकी है। जी जी। क्या कहेंगे? उन्होंने अपनी जिस शालीनता के हिसाब से जानी जाती हैं, उन्होंने उसी तरीके से कन्नौज में आकर प्रचार किया, और उन्होंने वोट बढ़ाने का भी काम किया, और किसी सांसद और
कोई सांसद आके यहाँ वोट ज्यादा नहीं मांगे, लेकिन ये इकरा हसन एक ऐसे थे जिन्होंने गांव-गांव कैंपेन जाके और अखिलेश जी के लिए वोट मांगे। और ये बाकियों से ज्यादा मेहनत इकरा हसन ने की यहाँ। जी जी जी, उन्होंने अपने क्षेत्र में भी की और अखिलेश जी के क्षेत्र में भी की। और अखिलेश जी का कैराना की जनता को अखिलेश जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इकरा हसन जैसे सांसद उन्होंने कैराना को दी, और आगे विकास का काम भी इकरा हसन जैसे हाथ मजबूत सभी के क्षेत्र में विकास भी करेंगे और अखिलेश जी का नाम भी रोशन करेंगे। खैर ये तो अभी क्या पता जीत पाए कि नहीं जीत पाए, लेकिन सभी का ये दुआ करेंगे और सभी का आशीर्वाद है कि ज्यादा से ज्यादा इकरा हसन बढ़िया वोटों से जीतेंगे। इकरा हसन जी को मत रखिए, वो चुनाव तो 99% जीत जाएंगे, 1% तो छोड़ दीजिए, अलग की बात है, बाकी तो 99% चुनाव जीतेंगे। 99% तो उम्मीद है ही। अब एक देखो अभी डब्बे में बंद है, अलग की बात है, वो डब्बे में बंद है, लेकिन जो दिखता है वही हम लोग बोल रहे हैं। तो आपको विश्वास है कि जीत ही जाएंगे? 101% अब बता रहा हूँ, 99% छोड़ दीजिए, 101% चुनाव जीतेंगे। ये कुछ युवा साथी भी हैं, इनसे थोड़ी बात। आप भी इधर आ जाइए। क्या नाम हुआ आपका? अनिरुद्ध पाल। अनुरुद्ध पाल, कन्नौज से ही हैं? जी बिल्कुल, कन्नौज से। आप बताइए इकरा के बारे में, जानते भी हैं इकरा को कि नहीं? जी बहुत अच्छी तरीके, अभी से नहीं, चुनाव से नहीं, जब 2022 के चुनाव में जो उन्होंने अपने भाई नाहिद हसन जी के लिए प्रचार किया था, तब से बहुत ही वीडियोस देखे उनका भाषण सुना, जो उनकी जो आवाज है, आवाज में जो मधुरता और जो लोकप्रियता हुई उनकी 2022 चुनाव से ही वो बहुत ही लोकप्रिय हुई लोगों के बीच। और उसके बाद तो 2024 में उन्हें टिकट दिया अध्यक्ष जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, तो वो चुनाव लड़ी और बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ी, कैंपेन बहुत अच्छा रहा उनका और लोगों का भी बहुत सपोर्ट मिला और आशा करते हैं कि भारी जीत होगी उनकी। जैसे इकरा हसन आई थी यहाँ पे, आपकी मुलाकात भी हो पाई नहीं? जी मुलाकात तो नहीं, पर मैंने देखा उन्हें हमारे यहाँ सिखाने में, उनकी मीटिंगें लगी वगैरह वगैरह कई जगह पे, अन्य जगहों पर, तो काफी अच्छी मीटिंग, मतलब मेहनत की और लोगों को जो प्यार है और स्नेह है वो उन्हें बहुत ही मिल रहा है यहाँ कन्नौज में। और उनकी जो मीटिंग्स हो रही हैं उनमें बहुत ही भारी हजारों संख्याओं में भीड़ उमड़ रही है और बहुत ही प्यार मिल रहा है उन्हें कन्नौज में। खैर आप तो 2022 से उन्हें जानते हैं, बड़े पुराने फैन लगते भी हैं आप उनके, लेकिन जैसे चुनाव 19 अप्रैल को हो गया था कैराना में, सोशल मीडिया पर आप देख ही रहे होंगे, तो आपने क्या अंदाजा लगाया इकरा हसन का चुनाव मजबूत है, फंसा हुआ है, या वो आराम से जीत जाएंगे? क्या सोचना है आप लोगों का, ईमानदारी से बताइए। ईमानदारी से बताएं तो लगता है कि चुनाव बहुत ही अच्छा हुआ है उनका और आसानी से वो सीट जीत रही है, क्योंकि जो वहाँ के लोकल लोगों का भी मैंने राय होती है, जो यूट्यूब वगैरह पे आती रहती, मैं तो गया नहीं कैराना, बट ज्यादातर चैनल्स, न्यूज चैनल, लोकल चैनल्स में मैंने देखा तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और भारी बहुमत से वो जीत रही है चुनाव। ऐसा आपका मानना है? जी जी बिल्कुल। आप कहेंगे कुछ? जी कहना चाहते हैं, अब्दुल कादिर नाम है मेरा, कन्नौज से ही प्रॉपर हम यही के हैं, और राष्ट्रीय अखिलेश जी के आने से ही यहाँ का चुनाव बना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही पॉपुलर लोकप्रिय नेता है। इकरा हसन के बारे में पूछना चाहिए? नहीं, इकरा हसन के बारे में तो अलग बात हो गई, हम कन्नौज के, कन्नौज की बात का हम बता सकते हैं, यही के रहने वाले हैं, तो इनकी इकरा को जानते हैं कि नहीं? हाँ जानते हैं, उनका नाम भी सुना है, अच्छा कैंपेन भी करती है, अच्छी महिला भी है, उनके भाई नाहिद हसन जेल में भी गए हैं, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री हमको मालूम है, लेकिन उनकी लोकप्रियता जो है वो अलग एक लोकप्रियता है। लेकिन हम कन्नौज से, हमारे कन्नौज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने से ही चुनाव बना है।